सबको नमस्कार। जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के एक और शाम के लिए। प्रभु जी ने सौभाग्य दिया कि वचन के द्वारा हम सब बातचीत करने पाएं और आज परमेश्वर के वचन को जानने पाएं। हमारे विषय में, हमारे जीवन के विषय में क्या बात बताते हैं। आइए हम प्रभु की वाणी में जाएंगे और आज का जो चर्चा रहेगी विशेष करके युद्ध लड़ाइयों के ऊपर है, क्योंकि इन दिनों में हम देखते हैं लड़ाइयों की, घृणा की, नफरत की, ऐसी राजनीति और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती है। इस समय बहुत सा माहौल खराब है, लेकिन प्रभु का वचन इस माहौल के विषय में क्या कहता है देखिएगा। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 9 वचन। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। धन्य है वे लोग जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम देखते हैं अक्सर लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े के बारे में सुनना पसंद करते हैं, लेकिन हमारा मुख्य भूमिका है क्या? प्रभु कहता है आशीषित है वो लोग जो कोई व्यक्ति झगड़ा करता है, लड़ाइयां करता है, उनको आपस में मेल मिलाप कराए। वो क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। और देखते हैं प्रभु के वचन में, यहाँ पर हम याकूब की पत्री 4 अध्याय, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? अब आप सोचिए क्या लिखा है यहाँ पर वाणी में। लड़ाइयां और झगड़े कहां से आते हैं? आत्मिक और भौतिक दोनों बात इन वचनों को देख करके हम समझ सकते हैं कि जो लड़ाई झगड़े हैं कहां से आते हैं। यहां वचन में साफ लिखा है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। देह, प्राण और आत्मा अक्सर हम जानते हैं, देह और आत्मा में हमेशा, यानी प्राण और आत्मा में हमेशा युद्ध रहता है। ये युद्ध के विषय में और गहराई से हमें जानने के लिए प्रभु के वचन के अंदर जांचना है, देखना है। अगर हमारा आत्मा मजबूत है तो हम आत्मिक तौर से जयवंत जीवन जिएंगे, और अगर हमारा आत्मा कमजोर है तो हम हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। शारीरिकता के द्वारा प्रभावित जीवन महसूस करेंगे, और कोई बात करने वाला भी जो वचन को जानने वाला है वो जानेगा कि हाँ ये आत्मिक है या भौतिक है। तो प्रियो, इन बातों से हम क्या सीखते हैं? इन बातों से हम यही सीखते हैं कि हमें अगर कोई झगड़ा करता है, लड़ाइयां करता है, तो हमें उनका मेल मिलाप करवाने का प्रयत्न करना है। सिर्फ उन्हें मेल मिलाप करने वालों को ही आशीष नहीं मिलेगी, मेल मिलाप करवाने वाले को भी परमेश्वर आशीष देगा। और कहता है धन्य है वो जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। और प्रियो, हमें ध्यान रखना है, जब हम आत्मिक युद्ध हार जाते हैं, आत्मिक युद्ध, तो हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? किस प्रकार से हम प्रभु के कार्य को बता सकते हैं, दूसरों को वचन को बता सकते हैं? वो हमारे जीवन के अंदर ही नहीं है। जो बात हमारे जीवन के अंदर ही नहीं है, उसको हम दूसरों को किस प्रकार से प्रभावी तरीके से बता सकते हैं? आप चाहते हैं कि प्रभु का एक प्रभावी हथियार बने, तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी अंदरूनी लड़ाई को जीतना पड़ेगा जो हमारे शारीरिकता के साथ है। तो ध्यान दें कि हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, चाल चलन कैसा है। जलन है अंदर तो शैतान की तरफ से है, लड़ाइयां झगड़े हैं शारीरिकता और शैतान की तरफ से, दोनों की तरफ से। शांति, प्रेम, मेल, धीरज, संयम, भलाई, ये सब, और मेल मिलाप, ये सब प्रभु की आत्मा की तरफ से है। बहुत इन दिनों नफरत का माहौल हम देखते हैं बहुत से लोगों में, लेकिन हमें देखना है कि हमें क्या भूमिका निभानी है इसमें। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर इनके ऊपर, इन बातों के बहुत से वचन हमें बताते हैं हमें क्या करना है। लिखा है हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं। इसलिए हे प्रियो, क्या करो? प्रभु से जो सामर्थ है उसमें क्या करो? प्रभु की सामर्थ में बलवंत बनो। जब हम प्रभु की सामर्थ से भरे जाएंगे तो हम आत्मिक युद्ध जीत सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और जो वचन हमने सुने हैं, अभी हो सकता है इतने ध्यान से ना सुने हो, हम फिर सुन सकते हैं, नहीं तो अपने पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र को खोल करके इन वचनों के ऊपर मनन करें, बड़े ध्यान से मनन करें।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने जा रहे हैं। हम अपने जीवन में बहुत सी बातों की खोज में लगे रहते हैं। जीवन के अंदर लालसाएं, वासनाएं, इच्छाएं भरी पड़ी हैं, जिसके कारण मनुष्य कंफ्यूज है, जिसके कारण लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा में, आत्मिक बातों में जड़ मजबूत है, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ही बनेगा। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। मारना था। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं।